मॉर्निंग दोस्तों। और आज है 23 तारीख, 23 दिसंबर। और देखो ये रूम में यहाँ बैठा हूँ और ये ब्लॉगर लाइफ 9 साल बाद मिल रहे हैं यार। काफी सारी बातें होती हैं। मेरा नाश्ता आ गया होगा, नाश्ता आ गया। देवाशीष है जो पप्पा है, तो वो 8 बजे ही निकल गया था क्योंकि उसकी मीटिंग थी। अगर आप सीनियर पोस्ट में होते हो तो मेहनत ज्यादा हो जाती है। आप जूनियर पोस्ट में रहते हो तो आपके काम मतलब सेलेक्टेड होते हैं। आप जब सीनियर पोस्ट में होते हो तो सारा कुछ आपको संभालना पड़ता है। और इसी के साथ लाइफ ऑफ राज में आप सभी का, हमारे फैमिली मेंबर्स का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आप सबका साथ है तभी हमारी ज़िंदगी में बात है। ये देखा ना, प्रॉपर ब्लॉगिंग भी शुरू होने लग गई है, तो फिर ऐसे धीरे धीरे हो जाएगी। टाटा बाय बाय रूम। और अभी 11:30 हो रहे हैं, चेकआउट टाइम हो गया है। और आगे का सफर आप लोग भी हमारे साथ तय कीजिए और विरार तक चलिए। और बाय बाय रूम। थैंक यू यूनिवर्स। एक अच्छा दिन बीता। निकल गए ये सामान वामान लेके। और पहुंच गया। पेमेंट कर रहा है क्योंकि उसने बुक कराया था ऑनलाइन। पीछे पहाड़ी बहुत अच्छी लग रही है और ठाणे ना चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। बीच बीच में ना पहाड़ का बहुत ज्यादा पैच आता है। पहले मैं जहाँ टिकुजनीवाड़ी रहता था 2000 में, तो मतलब पहाड़ों के बीच में ही रहता था। सारे फ्लैट ना पहाड़ों के बीच में बने हुए थे, बिल्कुल हिल स्टेशन की तरह लगता था। पापा ने बोला है कि यार कैब कर लेते हैं, मेरे ना कॉल्स आएंगे क्योंकि वो दूसरे वाले ऑफिस से भी है, वहाँ से भी छुट्टी लेके आया है, तो वहाँ से अभी रिजाइन नहीं किया है, तो नोटिस पीरियड है, तो वो ऑफिस भी संभाल रहा है। ट्रेन में होंगे तो नेटवर्क वगैरह का पंगा होगा। कैब का देखा तो कैब में ना 650 रुपये दिखा रहे, तो मैंने कहा यार अंधेरी से 1100-1200 रुपये लग जाता है कैब में, यहाँ से कैसे 650 दिखा रहा है। अभी याद आया कि ये मुंबई के अंदर से नहीं जाएगा, ये एकदम शॉर्टकट होते हुए निकल जाएगा, तो वो जो बीच में ना किलोमीटर बहुत घट जाएगा, तो इसीलिए यहाँ से थाने से विरार 650 रुपये बता रहे। तो बढ़िया है यार, उतना तो फर्स्ट क्लास में भी हम टिकट लेके जाते हैं तो लगभग उतना ही पड़ जाता है। यहाँ से बैठेंगे और सीधा अपने घर पे उतरेंगे। और ट्रेन में होने से क्या होता है कि यहाँ से स्टेशन जाओ, स्टेशन से फिर दादर, वहाँ से लोकल लो, फिर दादर उतरो, दादर से फिर जैसे मैं आया था फिर वेस्टर्न लाइन में जाओ, वहाँ से फिर विरार की ट्रेन लो, फिर विरार में फिर उतरने के बाद वहाँ से फिर ऑटो लो, तो शायद इससे ज़्यादा पड़ जाता है। सीएनजी के लिए रुकना पड़ा। 40 मिनट आ चुके हैं आगे। और यहाँ से विरार का जो रूट है एकदम पहाड़ी होते हुए, और मुंबई नहीं घुसना पड़ा। कैसा लग रहा है बाबू? बढ़िया। ऐसा तो रोड ट्रिप हो गया अपना। जोर से बोलो तभी आएगा ऑडियो। तुमने दो लगा रखे हैं शायद। हाँ, मैंने तो दो लगा रखे, एक देखिए, एक और ये इम्पोर्टेंट भी है। हाँ। लगा लेना दो। बढ़िया लग रहा है, रोड ट्रिप जैसा लग रहा है कि हम लॉन्ग ट्रिप पे निकले हुए हैं। अच्छा हुआ कि सिटी से नहीं जा रहे हैं, हम तो साइड से जा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है। और बहुत सारे नई नई जगह भी देखने के लिए मिल रही है अभी। और फिर बाइक आ जाएगी तो बाइक आ फिर जाएगी तो फिर इधर से बाइक से ही कई बार चक्कर लग चुका होगा फिर वहाँ पे। ऑलरेडी नेहरू पार्क का ट्रिप का प्लान हो भी चुका है। हाँ। जो रोड आपने देखी है इसको गोरबंदर रोड कहते हैं, और ये थाने से एकदम बाहर निकल जाती है और मुंबई को बिल्कुल बाईपास कर देती है। या कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई किसी हिल स्टेशन में जा रहे हैं। टेम्परेचर हाई है। हाँ, यहाँ पे ठंडक नहीं है, बस वही है कि पहाड़ियाँ सब मिलेगी लेकिन विद गर्मी और ह्यूमिडिटी के साथ। उस वाले चौक पे आ गए हैं कि जो पोरबंदर रोड मुंबई वाले और अहमदाबाद वाले रोड को जोड़ता है। मुंबई वाले ब्लॉगर है, निखिल है, एमएस के है, या जो भी यहाँ से जाते हैं तो इसी रूट को लेते हैं और दिल्ली होते हुए वो निकल जाते हैं फिर पहाड़ों की तरफ। लद्दाख जाना है उधर, और हिमाचल जाना है या उत्तराखंड जाना है। तो कभी अपने पास भी होगी तो फिर अपन भी निकलेंगे, क्योंकि एक बार तो होते होते रहेगी सारी चीजें। गिरेंगे फिर खड़े होंगे, फिर गिरेंगे फिर खड़े होंगे, कितनी बार गिरेंगे। लगभग 1 घंटा हो गया है और हम लोग बहुत नियर पहुंच गए हैं विरार के। और यहाँ से शायद 20 या 15 किलोमीटर रह गया। अभी ट्रेन में होते तो अभी शायद दादर में शिफ्ट कर रहे होते, फिर इधर से उधर। भाई एसी में बैठ के आ रहे हैं। जब माता रानी है ना, तो मैं यही कहता हूँ, भोलेनाथ माता रानी ना, हम लोग मतलब कभी मैं ऐसे जाना चाहता हूँ ना, वो पकड़ लेता, कोई ना कोई आ जाता है कि बेटा नहीं, उधर नहीं जाना है,
इससे अच्छा वाला रास्ता मिलेगा तुमको, तो वहां पे पहुंचा देता। तो बस भोलेनाथ और माता रानी की कृपा है और यूनिवर्स की तो बात ही क्या है, तो उनकी भी आशीर्वाद बना हुआ है, तो बस इसीलिए काम बन रहा है। और आप लोगों का भी शायद, शायद नहीं, आप लोगों का भी जो दिल से देखते हैं कि वो लोग भी दुआ और प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए, तो उसका भी असर है। सब मिला जुला के मतलब अच्छा ही चल रहा है। हाईवे है, अहमदाबाद वाला हाईवे है, उससे कट होके विरार के लिए अंदर आ गए। यहाँ से 10 किलोमीटर है। पहुंच गए हम होम स्वीट होम। 1.5 घंटे में पहुंच गए हम लोग। पपीता काट लिया है और भाई साहब थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। फल आहार करने के बाद अभी आज पप्पा बोल रहा है कि मैं बनाऊंगा, तो इसको लगा दिया है। तो दाल चावल सोच रहा था, लेकिन लौकी पड़ी हुई थी, पनीर पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा ये जल्दी हो जाएगा, लौकी पनीर और कुकर में वो कर देंगे, तो इसमें फिर भाजा वाजा बनाने की जरूरत नहीं है, ये फटाफट बन जाएगा। और रात का कुछ स्पेशल करेंगे तो उसके लिए टाइम मिल जाएगा। चावल चढ़ा दिया है, गर्मा गर्म चावल बन चुके हैं। यहाँ पे भाई साहब लगे हुए हैं। ये देखो, ये बहुत अच्छा हुआ है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया था संगीत के वहां जाके। यहाँ तो मिक्सी है नहीं है मेरे पास, तो वहां गया था तो 1 पाव लहसुन और 1 पाव अदरक, तो वहां के मिक्सी में पीस के तो मैंने फ्रिज में डाल रखा था। उसमें थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच नमक और 1-2 चम्मच तेल डाल के अगर उसको मिक्स करके रख दो तो कम से कम 15-20 दिन, महीना खिंच जाता है। तो अभी मुझे काटने पीटने की झंझट से बच गया हूँ। जब भी होता है 1 चम्मच निकालता हूँ, टपाक से डालता हूँ, तो खाना बनाने का मतलब टाइमिंग और कम हो गया। ये बना रहा है और बहुत अच्छा कुक है, चिकन वगैरह बहुत ही अच्छा बनाता है ये। हाँ, तो फिर खाने के बाद ही पता चलेगा। नहीं नहीं, मैं तो खा चुका हूँ ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको भी आता है। और मैंने जैसे बताया ना कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में सभी मेल को, मतलब जो भी मर्द है सबको लगभग खाना बनाना आता है। और क्योंकि हम लोग इसको वहां पे बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि ये औरत मर्द का काम नहीं, ये स्किल है, तो इसलिए वहां के जितने भी आप मेल पर्सन हो गए, मतलब हाँ, जो बहुत ज्यादा ढीठ है कुछ निकल आते हैं, तो 10% तक को शायद नहीं आएगा, लेकिन 90% तक लोगों को सब कुछ अपना बनाना आ जाता है। क्यों, सही बोल रहा? बिल्कुल सही बात। हाँ, क्योंकि इसको हम ईगो इश्यू बनाते ही नहीं है, बचपन से ही नहीं होता है। माँ बाप ही बोलते हैं जा बना ले जाके। जैसे बंगाली और आसामी में कोई जेंडर वाला जब बात करते हाँ। हैं, खाती है खाता नहीं होता है नहीं, हाँ। तो हम भी उसको करते नहीं है वैसे। सही तो कर लेते हैं। आजकल सब पढ़े लिखे हो गए तो ये बात समझते हैं, तो अभी हर स्टेट के लोग भी बनाने लगे हैं और इस चीज को समझने लगे। ये बप्पा ने ही बनाया है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। हाँ, ये तो हेल्दी है ही, घर का खाना, पनीर है, प्रोटीन है, इसमें लौकी का अपना, रामदेव बाबा कितना बोलते रहते हैं लौकी के बारे में, तो लौकी भी है, पनीर भी है। अभी 5:30 बज गए और ये देखो चाय अभी उबल रही है, अदरक वाली चाय, और अभी एकदम कड़क आसाम टी के साथ। तुम लोग थोपड़े देख लिए, वो जरूरी नहीं है, ये है जरूरी। देखो 7-7:30 हो गए हैं और हम लोग निकले हैं कहाँ, शिकार पे। शिकार पे मतलब अभी कुछ लेने जा रहे हैं, देखते हैं क्या मिलता है। देखो न्यू ईयर के लिए तैयारी हो गई है और हम लोग लेके आ गए, कुछ है, कुछ स्पेशल लेके आए हैं। जी हाँ, फिश लेने गए थे, अभी फिश फ्राई हो रही है, तो फिर सरसों के साथ, जो बंगाली स्टाइल होता है, तो सरसों का पेस्ट पड़ा हुआ है, तो उसके साथ एक डिश मैं बना रहा हूँ फिश के साथ। फिर पापा बोल रहा है कि एक डिश मैं बनाता हूँ। और ऐसा है ना, बंगाली बंदा आया हुआ है और फिश नहीं खिलाओ तो पाप लगता है यार। मतलब बंगालियों में फिश ना हो तो ये पाप का भागीदार होता है, तो ये फिर कर लेते हैं, नहीं तो क्या है ना, ब्लॉगिंग के चक्कर में ये जल जाएगा। पहले तेल गरम किया, हाँ। फिर इसके अंदर प्याज डालेंगे। और मैंने एक अपनी रेसिपी है वो बना ली है, लेकिन उसको मैंने शूट नहीं किया। मुंह में पानी आया जो नॉनवेज आते हैं, मैंने ये भी बना ली है। ये चीज ये है कि जो मच्छी का तेल होता है उसको प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये जो बना हुआ है, और प्याज वगैरह, हरी मिर्च डाल के थोड़ा मसाला वसाला के साथ भुना जाता है। जो गोलियों में मिलता है ना ओमेगा 3, जो मच्छी के तेल से बनता है, या कॉड लिवर ऑयल हम लोग खाते हैं, तो वही चीज हम लोग इस तरह से बना के सब्जी के साथ, और इस तरह से जो मच्छी का तेल होता है वो बना के खाते हैं, तो वो सेम चीज ही मिलती है, वही मिलती है ना ओमेगा 3। हाँ, अभी क्या डाला? अदरक और लहसुन वाला पेस्ट और जो प्याज भून के रखा था वो डाला। हमने तब तक आलू फ्राई कर लिया है और इनके बाद टमाटर डालेंगे। ये थोड़ा हम लोग बात कर रहे थे तो जल गया है ये थोड़ा सा, तो आप लोग ना चला है।
मसाले में जीरा और जीरा पाउडर है नहीं, खत्म है। अच्छा धनिया पाउडर धनिया पाउडर है, हल्दी है, गरम मसाला। गरम मसाला हम बाद में डालेंगे। तो फिर इसका बनाने का अलग तरीका है, जैसे कि अभी सबसे पहले धनिया डाला, हल्दी बाद में डालेगा। तो उनसे भी ना टेस्ट को ना ट्विस्ट कर सकते हो आप। खाना तो क्रिएटिव चीज होती है, एक्सपेरिमेंटल होती है। हल्दी डाल दें। ये हल्दी डाला, अभी इसमें अभी पानी जाएगा। 2 लोग हैं इसलिए बहुत कम कम बना रहे हैं, और क्योंकि 3 डिश हो गई है। धीमे आंच पे ढक्कन लगा के रख दिया था। अब क्या डाल रहे हो? गरम मसाला डाल रहा हूँ अभी। 10 बज रहे हैं और हम लोगों ने खाना लगा लिया है यहाँ पे। और आज तो 3 आइटम है यार फिश के। और ये हम लोग निकल गए हैं, और अभी पता है कितना हो रहा है? 11 बज रहे हैं। और रात को थोड़ी सी हल्की हल्की ठंड होने लग जाती है, तो हुडी निकाल ली मैंने, कहा इसका इस्तेमाल कर लिया जाए, नहीं तो बेचारा ऐसे ही रह जाएगा। विरार स्टेशन पहुंच गया। अच्छा भाई साहब, क्या ना फ्लाइट है सुबह 5 बजे की, तो अभी 11:30 के करीब हो रहे हैं। तो यहाँ से ये चला जाएगा अंधेरी, और अंधेरी जाने के बाद एयरपोर्ट चला जाएगा। तो 4 बजे तक तो चेक इन हो ही जाता है, 2 घंटे पहले। 5 बजे कोलकाता के लिए इसकी फ्लाइट है। 15 दिन बाद फिर परमानेंटली इधर आ ही जाएगा। हो सकता है ये आ जाए, उसके बाद ये ब्लॉग देखने को मिले, क्योंकि ब्लॉग तो लेट हो रहे हैं। एक्चुअली मैं भी जाने वाला था, लेकिन फिर लौट के आने का चक्कर था। पप्पा ने ही बोला कि तुम क्या जाओगे, पूरी रात ऐसे ही खराब हो जाएगा, उससे अच्छा मैं जाऊंगा और अंदर ही घुस जाऊंगा, लाउंज में टाइम बिता लूंगा। चलो फिर बहुत जल्दी मिलना होगा, तो जाके कॉल कर देना। और ट्रेन गई और मैं भी निकलूं, और मैं पहुंच गया। तो लगभग 12 बजने वाले हैं। तो आज की सभा यहीं पे समाप्त की जाए, और अगली सभा में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आया हो तो फिर लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर दिया तो फिर शेयर कर दीजिएगा, शेयर कर दिया तो फिर कमेंट भी कर दीजिएगा, और कमेंट कर दिया तो भाई फिर तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दिया तो फिर टंग करके घंटी भी बजा के रख देना, जिससे कि वीडियो आपको ढूंढ ले, आपको वीडियो को ढूंढना ना पड़े, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कल की हंसी मुलाकात के लिए, आज रात के लिए गुड नाइट है, बाय बाय, शुभ रात्रि।